नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube पर। मास्टर पूरन सिंह जी द्वारा हॉस्पिटल की सेवा के दौरान सुनाई गई बड़े महाराज की साखी ये मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। एक बार एक अंधा व्यक्ति जो कि परमात्मा का भक्त था डेरे आया तो उसने एक सेवादार वीर से कहा कि वीर जी मैं आपके महाराज जी से बात करना चाहता हूँ। आप बता सकते हैं कि मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। तो उस सेवादार वीर ने कहा कि कुल मालिक इस वक्त सत्संग फरमा रहे हैं, सो मैं आपको पंडाल में छोड़ आता हूँ और संगत भी ज्यादा है, मुलाकात नहीं हो सकती। और उस सेवादार वीर ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल में सबसे पीछे एक साइड पर बिठा दिया। उसने बड़े प्यार से सत्संग सुना। पहले ही सत्संग ने उसके अंदर ऐसी हलचल पैदा कर दी कि वो नामदान के बारे में सोचने लगा। उसी वक्त वो सेवादार वीर उसके पास आया और पूछने लगा, सत्संग आपको कैसा लगा? तो उस व्यक्ति ने फिर कहा कि मुझे अपने मुर्शिद से जरूर मिलवाओ। तो उस सेवादार वीर ने कहा, वीर तू कल दा सत्संग फिर सुन और रात को मेरे पास ही रहना। दूसरे दिन भी उस सेवादार वीर ने उस सत्संग पंडाल में बिठा दिया। दूसरे दिन भी महाराज जी ने नामदान के बारे में ही समझाया। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसको गुरु के प्रति बहुत वैराग आया और जोर जोर रोए जा रहा था और अंदर से फरियाद की, मालिक क्या तू मेरे बेगुनाह बख्श देगा? दूसरे दिन सत्संग समाप्ति पर वही सेवादार वीर आया और उसको साथ ले गया। उस अंधे व्यक्ति ने उस सेवादार वीर से फरियाद की कि मुझे भी नामदान दिलवा दो और क्या मुझे भी नामदान मिल सकता है? तो उस सेवादार ने कहा कि हुक्म तो नहीं है किसी अंधे व्यक्ति को नामदान मिले, पर आपकी तरफ देखकर आपको साथ ले चलता हूँ। उस वक्त छांटी भी इतनी सख्त नहीं थी। लाइन में कहीं पर रुकावट आती तो गुरु के प्रति उसकी तरफ को देखकर उसे आगे भेज देते और उसकी तरफ और बैराग ने वो सब दीवारें तोड़ दी जो उसके मिलाप के रास्ते की रुकावट बन रही थी। आखिर जब सच्चे पातशाह कुल मालिक जी के सामने पेश किया तो सतगुरु जी ने फरमाया कि तेरी आंखों की जोत नहीं है, इसलिए तुम्हें नामदान नहीं मिल सकता। वो व्यक्ति इतना सुनते ही वैराग में आकर कहता है कि अच्छा फिर आप मुझे उस जगह पर भेज दीजिए जहां नामदान मिल सकता हो। उसकी तरफ को देखते हुए जानी जान सतगुरु जी ने उसे नामदान वाली तरफ बिठा दिया और कहा कि इसको सबसे पीछे बिठा दो। इसी तरह ही किया गया। जब सबको नामदान की बख्शिश हो चुकी तो
सतगुरु जी खुद चलकर उसके पास आए और कहा कि भाई खड़ा हो जा। जब खड़ा हुआ तो बोले कि तक चंगी तरह मेरे वल, क्योंकि ये स्वरूप तेरे काम आवेगा। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई थी। तो उसने सच्चे पातशाह जी के दर्शन किए। तो कुल मालिक जी ने उसको नामदान की बख्शिश कर दी। उसका भरोसा पक्का हो चुका था कि जो थोड़ी देर के लिए बाहरी जोत बख्श सकता है, वो अंदर की जोत के दर्शन करवा सकता है। सो उसने बड़े डट कर सतगुरु जी के उपदेश का पालन करते हुए भजन सिमरन किया और मालिक की मौत से उसका पर्दा खुल गया। उसको अपने पिछले जन्म की सारी कहानी का पता चल गया। कुछ समय बाद वो डेरे आया। महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। वो बीच में उठकर कहता है कि हजूर अर्ज करनी है। तो महाराज जी ने फरमाया कि बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। वो व्यक्ति फिर खड़ा हो गया कि हजूर रहा नहीं जाता, आप आज्ञा दीजिए। तो महाराज जी ने कहा चंगा चल ले, चलाला जेड़ी बंदूक चलानी है। ओ दुनिया वालों, तुम गलत फहमी में मत रहना। एता पूरा गुरु है और पूर्ण परमात्मा है। मैं आपको अपनी पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में गिद्ध था और डेरे के रास्ते में एक कीकर के पेड़ पर मेरा ठिकाना था। एक बार कुछ सत्संगी डेरे से लाया हुआ लंगर का प्रसाद उसी पेड़ के नीचे बैठकर खा रहे थे। उनके हाथ से जो प्रसाद नीचे गिरा, उनके जाने के बाद मैंने वो गिरा हुआ प्रसाद खा लिया। इसलिए मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। और मैं अंधा क्यों हूँ? एक कुत्ते का पिल्ला ट्रक की साइड लगने से अधमरी अवस्था में पड़ा था और तड़फ रहा था। मैं गिर जा मुझे मांस के सिवा कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। मैं उस पिल्ले के पास गया और उसकी आंखें निकालकर खा गया। इसी कारण मुझे प्रसाद खाने से मनुष्य जन्म तो मिल गया, पर पिल्ले की आंखें खाने के कारण मैं इस जन्म में अंधा हूँ। सो भाइयों, मुझे ये सारी सोजी पूरे गुरु द्वारा ही मिली है। आप भी इन्हें आम इंसान समझने की गलती मत करना। तो दोस्तों, यहीं पे हमारी यह साखी समाप्त होती है। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।